अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से इशू है जिस पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन आज आपके सामने इलेक्शन कमीशन का, मैं किरदार का लफ्ज़ तो नहीं कह सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर जो है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करने में नाकाम नज़र आ रहा है। वीडियोज़ आप देख रहे हैं वोट ख़रीदने की, बेचने की, मार कुटाई आप देख रहे हैं। यही था ना जब ओकाड़ा का इलेक्शन सारे का सारा कलअदम हो गया था, और अभी आप लोगों के सामने तो सवाल तो उठते हैं। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन को अपना एक रोल बड़ा पॉजिटिव अदा करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अताउल्लाह तारड़ आपके सामने जिस तरह तूफ़ान बदतमीज़ी था, धक्कम फैलती ऐसे लग रही हैं जैसे किसी मुअज़्ज़म माशरे में नहीं रह रहे। और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इस पर नोटिस कोई नहीं लिया, और सारा इलेक्शन प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में ही है। पुलिस ने FIR अलबत्ता दर्ज कर लिया वहाँ की 452, 506 भी, 148, 149 और 354 के तहत वो FIR बैकग्राउंड पे चल रही होगी। और वो भी सारा आप धक्कम फेल भी देख रहे होंगे, बैकग्राउंड पे चल रही होगी। धक्के दे के जिस तरह वो अंदर गए, यहाँ से नज़र आ रहा है जो गॉड फादर और सिजिलियन माफिया का जो ख़ास तौर पर कॉन्सेप्ट है वो झलक आपको नज़र आ रही होगी। जी बिल्कुल, मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ आपको। यहाँ अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करता है, क्या सख्त एक्शन लेता है। पुलिस ने तो आपके सामने है, वो कल ज़मानतें हो जाएंगी, ज़मानतें कोर्टों पे बोझ डालने की कोशिश करते हैं। कोर्टों का कोई कसूर नहीं, कमज़ोर FIR है, बंदे वहाँ मौजूद है, गिरफ्तार करके जालें अंदर, ज़मानतें कराएं और ट्रायल डे टू डे चला करके ट्रायल ख़त्म करें। ये कोई नहीं करना है इन्होंने। जिस दिन ये प्रोसेस शुरू हो गया ना, ये नहीं पकड़ा है, चालान 14 दिन के अंदर दाखिल करें और डे टू डे ट्रायल करें, महीने के अंदर करके फारग हो, ताकि फिर दूसरा वो हरकत नहीं करेगा। लेकिन आप जब इस तरह की FIR दर्ज करते रहेंगे और ये कुछ होता रहेगा तो फिर होना ही है। अच्छा, दूसरा दोस्त अहबाब ने पूछा कि जो ARY ने अभी फोरेंसिक कराया है, तो ये ख़बर तो आपने दी थी, तो मैंने कहा मैं क्यों ना आप लोगों को वो सारी गुफ्तगू जो है, ख़ास तौर पर जो मैंने स्पेसिफिकली ARY के साथ जो गुफ्तगू मेरी हुई और जो उसने कवरेज की, वो मैं सुनाता हूँ आपको। जैसे साकिब निसार की मुबैन ऑडियो का फॉरेंसिक करार दिया गया, बरतानवी माहिरीन ने ऑडियो को फैब्रिकेटेड करार दे दिया। एडवोकेट अजहर सिद्दीक का बड़ा दावा सामने आया है। ऑडियो कहां से फॉरेंसिक कराई गई, तफसीलात जानते हैं। अजहर सिद्दीक के साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आबिद खान से। आबिद, बताइए। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने पाकिस्तान और अदलिया की इज्जत के लिए इस जो है वो ऑडियो का और इस बयान हल्फी का जो है एक फॉरेंसिक कराया, और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये क्लेम करते हैं कि इसमें इस ऑडियो को जाली करार दे दिया गया है। अजहर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस ऑडियो की फॉरेंसिक कराई। उनसे जानते कि क्या हुआ। ये मैंने नहीं कराया, साफी दोस्तों ने, ताकि साफियों ने एक बात की तो साफी दोस्त ही आगे निकले। डीप वीडियो लीक और डीप ऑडियो लीक एक सॉफ्टवेयर है, उस कॉन्टेक्स्ट से ये बनाई गई है। बाकायदा रिपोर्ट इंशाल्लाह 1-2 दिनों के अंदर हमारे पास तहरीरी शक्ल में भी आ जाएगी। इसी तरह इंग्लैंड के अंदर भी जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है वहां के पास भेजा, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है ये ऑडियो तोड़ फोड़ के फैब्रिकेटेड है, जाली बनाएगी। उसी नोटरी पब्लिक से आप लोगों ने एक बयान हल्फी भी किसी शख्स ने वहां करवाया है, और गवर्नर हाउस का वो मालिक बन गया। वो क्या किस्सा है? आज यार आबिद साहब, हमने सिर्फ कौम के ये बताना है कि नोटरी पब्लिक की हैसियत क्या है। नोटरी पब्लिक के पास जो कुछ आप लिख कर ले जाएं, उसने उसको अटेस्ट कर देना है। हमने बहुत सी कहानी लिखी, उस कहानी लिखी है उस एफिडेविट आपके सामने मैं लेके आऊंगा, हम लेके आएंगे एफिडेविट, वो भी एक साहबी का है, और उसमें लिख दिया कि गोरा उसके बालक है। उस कार्टून ने नोटरी पब्लिक ने उसको अटेस्ट तस्दीक कर दी है। उस नोटरी पब्लिक ने इस बात की भी तस्दीक की है कि वो हुसैन नवाज के फ्लैट पर उनका मुलाजिम वकार जो है वो लेकर गया। ये एफिडेविट की तस्दीक राणा शमीम की उस फ्लैट के अंदर हुई, ये नहीं कि वो वहां गया है। वो भी हम हकायक बहुत जल्द कौम के सामने, और भी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन सारा कुछ अभी नहीं बताना। हम चैलेंज कर रहे हैं मरियम नवाज को और नवाज शरीफ खानदान को कि ये एफिडेविट तो तौहीन अदालत चल रही है ना, ये ऑडियो लीक आए कोर्टों में लेकर आए, अदलिया भी उसको नोटिस ले। एक बात तो कल ट्वीट कर चुका हूं कि जिसमें मैंने कहा था कि मेरी मुसद्दका इतलात के मुताबिक FIA ने अहमद नूरानी की जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार बाबत ऑडियो का फोरेंसिक करा लिया है और ये जाली साबित हुई है, और मैंने डिमांड की है
मैं स्पेस पे भी कल अवेलेबल था, ट्विटर में मैंने डिमांड किया कि FIA ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट है ये पब्लिक करे आप। तो FIA की तरफ से भी चीज़ें सारी सामने आ चुकी हैं और FIA को ये फोरेंसिक रिपोर्ट अब कौम के सामने पेश कर दें, जिसमें अहमद नूरानी की वीडियो जाली साबित हो चुकी। जी, आपने ये कॉपीराइट का मसला ना आ जाए, वरना मैंने वहीं से चला देनी थी सारी। ये 2 हफ्ते कबल कहा था और फोरेंसिक के हवाले से जो बात मैंने कही थी, खुदा अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित हो गई है। वजह क्या है, नज़र आ रहा है ना, झूठ के कोई पाँव नहीं है। चैलेंज भी मैंने दिया था मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ख़ानदान को, कुछ नहीं किया इन्होंने। आगे आपको लेके चलते हैं अपना शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ शुगर के कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग का चालान जो है FIA ने 100 गवाहों की लिस्ट सामने ले आई है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा कौन कौन है। कबाड़िया, हार्डवेयर, ड्राई फ्रूट, सैनिटरी स्टोर मालकान कोहान की लिस्ट में, जिनके अकाउंटों में पैसे जैसे इधर से उधर हुई है। और स्क्रैप डीलर, कंस्ट्रक्शन कंपनी, डेयरी फार्म, जनरल स्टोर, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंडर भी लिस्ट में शामिल है। इंजीनियर्स भी, वकील भी, बैंकर्स भी, डॉक्टर्स भी और SCCP FIA के एहलकार भी गवाहों की लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। राइस डीलर, डेंटल पार्ट डीलर, ज्वेलर, प्रॉपर्टी डीलर भी गवाहों की लिस्ट में शामिल हैं। तमाम गवाहान अदालत के रूबरू FIA के मौक़िफ़ की तस्दीक करेंगे और इनके 161 के बयान ये कलमबंद किए हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये रिकॉर्ड का 100 रुपये की ट्रांजैक्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है। अब उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ ये ड्रामा बताना है आप और हमें एंगेज करने के हवाले से। हम चलते हैं अब आगे। अब ये बड़ा अहम इशू है, ये माहौल से मुतल्लिक है। क्रशिंग प्लांट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई, ज़िला हरीपुर के इलाके सूरज गली में जो है ना कायम क्रशिंग प्लांट्स के हवाले से बात है। अदालत ने सेक्रेटरी मादनियात से सूरज गली में वाक़ पावर क्रशिंग प्लांट्स की जानब से पहाड़ों पर ब्लास्टिंग की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। पावर क्रशिंग के वकील ने बताया कि वो सूरज गली में वाक़े जो तीनों क्रशर प्लांट है माहौलियाती मेयार के मुताबिक नहीं है। और अदालत ने कंपनी है अपना जी बैगर बेल से सूरज गली में वाक़े कमर्शियल प्लांट्स के माहौलियाती मेयार पर रिपोर्ट तलब कर ली है। हाजी गुल का जो किताब गुल का पावर कमर्शियल प्लांट है वो KB के रूल्स के ख़िलाफ़ आबादी से सिर्फ 97 मीटर थोड़ा सा दूरी है जो ये बनाया गया है। और उन्होंने यही कहना है कि उसे पत्थर टूटा था, वो आके छत पर लगा था और छत भी फाड़ दी थी उन्होंने। और ये है ना, और क्रशिंग प्लांट्स की आबादी के बायस बहुत हवा जो है ना आलूदा हो चुकी है और कैंसर और सांस की बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं। सूबे बार में क्रशिंग पावर प्लांट्स के हवाले से रिपोर्ट जो अदालत में जमा करा दी है। एडवोकेट जनरल ने बताया KPK के रूल्स के मुताबिक क्रशिंग प्लांट इलाके में 500 मीटर के फासले पर क्रशिंग प्लांट ऑपरेशन हो सकता है। ये कह दिया दही इलाकों में ये 300 मीटर है और सूरज गली में वाक़ प्लांट्स दही इलाके में कायम है, ये उनका कहना है। अदालत मकामी आबादी के दरख्वास्त गुजार पहले खुद इन क्रशिंग प्लांट में नौकरी कर रहे थे, अब उनके आपस में इख्तलाफात हो गए। वट एवर इट इज़, जो मर्जी आप कह दें। 3 रुकनी बेंच ने की है, आइंदा माह तक समाअत मुलतवी हो गई है। अब ये बड़ा अहम इशू है 25वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मैंने आपको बताया था। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और एडवोकेट जनरल KPK का दरखास्त काबिल समाअत के ये मेंटेनेबल नहीं है, उस पर एतराज़। और दरख्वास्त का काबिल समाअत होने से मुतल्लिक तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवा दिया। वसीम सजाद पेश हुए हैं। इस्तदा है कि पहले केस के मेरिट सुन लें, फिर सरकार साथ ही दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के दलाइल भी सुन लें। पहले मेंटेनेबिलिटी असूल जो कह रहे नहीं, पहले फैक्ट सुने फिर मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करिए। अदालत की सवाबदीद है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इस्तदा मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर मेरिट पर दलाइल देने का कहा और कहा मैं दलाइल दूंगा और खुलासा भी उन्होंने कहा अदालत में वो पेश कर देंगे। जस्टिस उमर अता की बेदयाल की सरबराही में ये केस की समाअत हुई। बड़ा एक अहम इशू है जो आप ज़रा ज़हन में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का हायर एजुकेशन कमीशन को मुल्क भर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दे दिया। जहाँ जहाँ मेन कैंपस है इन्होंने साइड पर भी कैंपस खोलने वो बंद करने का हुक्म दे दिया है। HEC गैर कानूनी कैंपस से पास आउट तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करे। जो पास हो चुके हैं उनके हवाले से बात हो रही है। मुल्क भर में हायर एजुकेशन की पॉलिसियाँ
यकसा पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सूबे अपनी तरफ से खेल रहे हैं, वफाक अपना खेल रहा है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात की है। नौजवान नस्ल को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वफाक और सूबाई हुकूमतें HEC के म्यार को बरकरार रखने के लिए तावन करें। सवाल यह था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ अपनी हदूद से बाहर झेली कैंपस कायम कर सकती हैं या नहीं। HEC ने वाज़े कर दिया है कि यूनिवर्सिटियों को अपनी हदूद से बाहर कैंपस कायम करने की इजाज़त नहीं है। HEC ने कई बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी को गैर कानूनी कैंपस के तौर पर अलर्ट जारी किए हैं, मगर अमल नहीं हुआ और सरगर्मियाँ रोकने में वफाक और सूबों में ताउन नागुज़ीर है, ये अदालत के रिमार्क्स है। और वफाक और सूबाई हुकूमतों ने हायर एजुकेशन कमीशन के साथ कोई ताउन नहीं किया है। वफाक और सूबाई हुकूमतों ने HEC के पास इख्तियारात हैं, नैब को मामले की तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं है। ये अदालत के रिमार्क्स में से होनी चाहिए थी हायर एजुकेशन कमीशन, ताकि कई चीज़ें क्लैरिटी आ जानी थी। अदालत ने नैब को यूनिवर्सिटियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया था, अली ज़फ़र ने कहा है। और अगर HEC कमज़ोर है तो वफाक हुकूमत को हुक्म देंगे कानून में तरमीम करे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स है। तलबा लाहौर हाई कोर्ट अपनी डिग्रियों के लिए गए थे, लाहौर हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के कैंपस को गैर कानूनी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त और हक़ाइक़ पर मबनी फ़ैसला दिया है। तो ये मनशियात का एक इशू है, ज़रा आपसे ये डिस्कस कर लें ज़्यादा अच्छा है। ख़त्म करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के मनशियात के सज़ाओं से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। 7 रुकनी बेंच ने समाअत की और अदालती मुआवनीन को कहा है कि मारूज़ात जमा कराने का हुक्म दे दे। सेनेट की एक कमेटी मनशियात के मुलज़मत से मुतल्लिक़ कानून साजी कर रही है। अदालत के रिमार्क, सेनेट की कमेटी में होने वाली पेशरफ से मुतल्लिक़ आगाह किया जाए। हुकूमत जो कानून साजी कर रही है उसमें मुख्तलिफ मनशियात की नोयत के मुताबिक सज़ाएँ होंगी। अदालती मुआवन ख्वाजा हारिस ने कहा, पहले भंग और फिर हीरोइन की सज़ा बराबर थी, जैसे सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए। अगर भांग और हीरोइन की सज़ा अलग अलग की जा रही है तो ये खुश आइंद है, ये अच्छी बात है, क्योंकि उसकी डिग्री और है और उसकी डिग्री और है। जैसे सजाद अली शाह ने, भंग हीरोइन से कम ख़तरनाक नशा है। भंग तो बहुत से बीमारों का इलाज है, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने भी कहा। भंग इंसानी हिसाब के लिए क़ुव्वत बख्श है। जस्टिस मज़हर अली नकवी के रिमार्क्स से मुख्तलिफ ममालिक में भंग को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब तो हुकूमत भी भंग पर पॉलिसी बनाने जा रही है। जस्टिस मज़हर आलम हो सकता है मजाक में उन्होंने ये बात की हो, लेकिन अदालत को फिर एक दिलचस्प वाक़या एतज़ाज़ हसन ने बताया। उन्होंने बताया कि जब वो वज़ीर दाखिला थे तो नवाज शरीफ हज़ारों अफराद के साथ 1988 में ज़िया की बरसी के लिए इस्लामाबाद आए। इतला मिली कि 0 पॉइंट पर बसें रोक दी गई हैं। अदालती मुआवन ने जो अदालत को ये बताया, सिक्योरिटी खदशात पर तशवीश हुई तो IG ने बताया कि बसों में भंग काट कर कर भरी जा रही है। इस वाक़े पर अदालत में कैके छूट गए और जनवरी के आखिरी हफ्ते में समाअत मुलतवी कर दी। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।